और अब बात भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई की। और कई हाई प्रोफाइल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई, जो कि अब भारत आ चुका है। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित कर लाया गया और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही एनआईए ने उसे अपनी हिरासत में लिया। अनमोल कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सगा और छोटा भाई है, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 26 साल के अनमोल बिश्नोई अप्रैल 2022 में भारत छोड़कर अमेरिका और कनाडा में छिपा हुआ था और वो कई बड़े आपराधिक मामलों में वांछित है, जिनमें पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई गोलीबारी की घटना और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल रहा। अमेरिका में रह रहा अनमोल बिश्नोई 2022 से फरार था। वो अपने जेल में बंद भाई लॉरेंस बिश्नोई द्वारा चलाए जा रहे आतंक सिंडिकेट का 19वां आरोपी है और एनआईए ने मार्च 2023 में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। और भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल सोशल मीडिया पर खुली धमकियां देने वाला गैंगस्टर, दुनिया का नया चेहरा अनमोल बिश्नोई आखिरकार भारत लाया गया। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर कई हाई प्रोफाइल मामलों में जांच लंबित है और अनमोल बिश्नोई सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर अप्रैल 2024 में हुई फायरिंग केस में भी वांटेड है। मुंबई पुलिस भी उसे अपनी कस्टडी में लेने के लिए अदालत में आवेदन करेगी। विदेश में बैठकर सुपारी, रंगदारी और शूटर्स को ऑपरेट करने वाला यह नाम अब भारतीय एजेंसियों की गिरफ्त में है। आखिर कौन है अनमोल? कैसे बना गैंग वॉर का नया सरगना? कैसे चलाता था क्राइम का इंटरनेशनल नेटवर्क? आज इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। सलमान खान के घर पर फायरिंग 14 अप्रैल 2024। अनमोल बिश्नोई को लाया गया भारत 12 अक्टूबर 2024। बाबा सिद्दीकी की हत्या 12 अक्टूबर 2024 को चाहे बाबा सिद्दीकी की हत्या हो या 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग या सिद्धू मूसेवाला की हत्या, इन सब केसों का एक ही सूत्रधार है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लॉरेंस तो जेल में है, लेकिन उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई पूरी तरह से गिरोह चलाने में एक्टिव था और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद तो मुंबई पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया था, जिसे अब भारत लाया गया है। अनमोल के भारत आने पर दिल्ली से लेकर मुंबई और राजस्थान तक हाई अलर्ट है। अनमोल की कई गंभीर मामलों में तलाश थी। अमेरिका में गिरफ्तारी के बाद से भारत की खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर थी और भारत लाने में हर कोशिश की जा रही थी। अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के कैलिफोर्निया में पिछले साल नवंबर 2024 में हिरासत में लिया गया था। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अब दिल्ली लाया जा रहा है, जहां पर एनआईए उससे पूछताछ करेगी। एनआईए और दिल्ली पुलिस की पूछताछ के बाद संभवतः उसको राजस्थान और जयपुर भी पूछताछ के लिए लाया जा सकता है, क्योंकि अनमोल बिश्नोई पर राजस्थान में लगभग 22 मुकदमे दर्ज है। इसमें हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, इसके अलावा एनडीपीएस, नशे की सामग्री की सप्लाई करना, ऐसे 22 मुकदमे अनमोल बिश्नोई के खिलाफ दर्ज है। अनमोल बिश्नोई वही शख्स है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चलाता था। कैसे कैसे उसके शूटर जाएंगे, कहाँ कहाँ उनकी ट्रेनिंग होगी, कैसे उनके पैसों का अरेंजमेंट होगा और जब वो फरारी काटेंगे तो कैसे उनकी फरारी होगी। बाबा सिद्दीकी में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया। बाबा सिद्दीकी मुंबई में जो हत्याकांड हुआ था, इसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी उसका नाम सामने आया था। इसके अलावा राजू ठेठ राजस्थान में हुआ, इसके अलावा सुखदेव सिंह गोगामेडी राजस्थान में। तो ऐसे कई सारे देश में चर्चित हत्याएं हुई, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता, प्लानिंग करने वाला अनमोल बिश्नोई ही था। अनमोल बिश्नोई ही सबसे ज्यादा लॉरेंस बिश्नोई पर ट्रस्ट करता है और वही उसको अपनी गैंग को ऑपरेट करने के लिए कह रहा था और विदेश में बैठ के, अमेरिका में बैठ के अनमोल बिश्नोई इस पूरी गैंग को चला रहा था। देश में चल रहे आपराधिक संगठन और उससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय तार, गंभीर अपराधों के खिलाफ चल रही कार्रवाइयों में अनमोल का भारत लाया जाना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अनमोल बिश्नोई को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। अनमोल बिश्नोई जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। अनमोल कई वारदातों को अंजाम देकर साल भर से अमेरिका में छिपकर बैठा था, लेकिन अब भारत लाया गया है।
जहां उसके गुनाहों का हिसाब होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के कुल 200 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। उनमें से एक है अनमोल बिश्नोई। बाकी अन्य 199 लोग अवैध प्रवासी हैं। इंटरपोल ने अनमोल बिश्नोई के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। 1 साल तक अनमोल कैलिफोर्निया पुलिस की कस्टडी में था। उस पर एंकल मॉनिटर के जरिए कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। ये वही अनमोल बिश्नोई है जो फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से अमेरिका गया था। तब उसके कागजात पर नाम लिखा गया था भानु प्रताप और अपना पता बताया था फाजिल्का पंजाब का। अनमोल बिश्नोई पिछले 1 साल से अमेरिका में छिपा था और बाहर से भारत में लगातार आपराधिक घटनाओं को लेकर साजिश रच रहा था। भारत लाने में एजेंसियों की बड़ी कामयाबी रही है। इस कामयाबी के बाद बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और सिद्धू मूसेवाला केस में सच सामने आएगा। देखा जाए तो मौजूदा दौर में रोहित गोदारा और गोल्डी बरार जो कि लॉरेंस बिश्नोई के सबसे खासम खास थे, लेकिन आज की तारीख में वो दोनों उससे अलग हो गए और अनमोल बिश्नोई के पीछे थे। एक बड़ी गैंगवार की आशंका जताई जा रही थी विदेश में, लेकिन उससे पहले ही अनमोल बिश्नोई को डिटेन किया गया है। बहरहाल जब उसको राजस्थान जयपुर लाया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी तो बहुत महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि माना जा सकता है कि कई सेलिब्रिटीज़, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, सिंगर्स भी इनके टारगेट में थे। वो कौन कौन लोग थे, अब उनका नाम सामने आएगा और इनकी आगे की प्लानिंग और साजिश का भी पता चल पाएगा। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। अनमोल नाम छोटा लेकिन दहशत बहुत बड़ी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है मेंबर और उसका अपना सगा छोटा भाई। पहले छोटा मोटा गुंडागर्दी के केस, कॉलेज की राजनीति, फिर रंगदारी और फिर मौका मिलते गए और अनमोल के हाथों में आ गया गैंग का क्राइम कंट्रोल। सालों तक सोशल मीडिया अनमोल का हथियार रहा और वीडियो जारी करके पुलिस को चुनौती देता रहा, विपक्षी गैंग को चेतावनी देता था। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ अकेले राजस्थान में ही 21 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वो राजस्थान के जोधपुर की जेल में बंद भी रहा। क्या है उसकी क्राइम कुंडली, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। लॉरेंस गैंग पर सबसे बड़ी चोट। लॉरेंस बिश्नोई को लगा झटका। अनमोल से खुलेंगे कई बड़े राज। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है। अनमोल राजस्थान का भी टॉप वांटेड क्रिमिनल है। राजस्थान समेत कुल 12 राज्यों में मोस्ट वांटेड था अनमोल बिश्नोई। राजस्थान पुलिस ने अनमोल पर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है। अनमोल की राजस्थान में क्राइम कुंडली क्या है, आइए आपको बताते हैं। अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु दुतारा वाली पंजाब का रहने वाला है। अनमोल बिश्नोई कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2011 में SOPU नामक संगठन बनाया था। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। लॉरेंस के खिलाफ मारपीट, आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हुए थे। लॉरेंस बिश्नोई की चंडीगढ़ पंजाब में कई विरोधी गिरोहों से दुश्मनी थी, जिसके कारण पंजाब में गैंगवॉर की घटनाएं होने लगी थी। साल 2016 में लॉरेंस ने अनमोल को पढ़ाई के लिए जोधपुर भेजा था। तब अनमोल के खिलाफ मारपीट और अवैध हथियार के 3 मामले दर्ज हुए थे। साल 2016-17 में लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्यों के कई व्यापारियों और अमीर लोगों को धमकाकर जबरन वसूली कर रहा था। अनमोल अपने भाई लॉरेंस द्वारा किए गए अपराधों में शामिल होने लगा। लॉरेंस बिश्नोई साल 2015 से जेल में है। लॉरेंस बिश्नोई के निर्देश पर गोल्डी बराड़ गिरोह का संचालन कर रहा था। गोल्डी बराड़ के साथ अनमोल भी इस गिरोह के संचालन में शामिल था। लॉरेंस जेल में रहते हुए राजस्थान, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों में अपराध चला रहा था। व्यापारियों, बिल्डरों और राजनेताओं को फोन पर फिरौती की धमकी देता रहा। फिरौती न देने पर शूटरों की मदद से हत्या करा दी जाती थी। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेकर आतंक फैलाया जाता रहा। अमेरिका से डिपोर्ट कर अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है। लेकिन बात अगर की जाए जोधपुर की, तो जोधपुर में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ 8 मामले दर्ज है। जिस तरह से बताया जाता है, जोधपुर के कमिश्नरेट के पूर्व में जो है 4 मामले दर्ज है। वही बात अगर की जाए पश्चिम जिले में है जो 4 मामले दर्ज है। वासुदेव इसरानी की हत्या का मामला हो, चाहे मनीष जैन के घर पर फायरिंग करना, आग लगाना, और साथ ही साथ अगर बात की जाए पश्चिम जिले में डॉक्टर सुरेश चांदक और रितेश लोया हैंडीक्राफ्ट उद्यमी के घर पे फायरिंग करने का भी मामला था। इसके अलावा अगर बात की जाए पूर्व जिले में रितेश सोनी के साथ साथ थ्रेट देना, पैसा मांगना, फिरौती मांगना, और उसके अलावा जोधपुर इसी जेल में रहते हुए उसके खिलाफ जो है 3 मामले दर्ज हुए थे रातनाडा थाने में।
अनमोल बिश्नोई एक अपराध नेटवर्क चला रहा है जिसके सदस्य कई अलग अलग देशों से हैं, जैसे कि पुर्तगाल, इटली, अमेरिका, बुल्गारिया, तुर्की और दुबई में इनका नेटवर्क है, जो अलग अलग भूमिका निभाते हैं और अलग अलग क्षमताओं में गिरोह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ राजस्थान और पंजाब में करीब 31 मामले दर्ज हैं। राजस्थान में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली के तहत 22 केस दर्ज हैं। साल 2017 में जोधपुर के व्यापारी की हत्या की थी। फिरौती की रकम न मिलने पर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के शूटरों को अनमोल बिश्नोई ने पनाह दी थी। देश में कुछ शूटर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के नेतृत्व में एक जबरन वसूली गिरोह चलाते हैं। अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा इस गिरोह के मुख्य सहयोगी हैं, जो इसे विदेश से संचालित करते हैं। अनमोल बिश्नोई को लाने के बाद में अब उम्मीद है कि जिस तरह से उसका नेटवर्क बना है, क्योंकि लॉरेंस गैंग और अनमोल बिश्नोई की गैंग पूरे राजस्थान में नंबर 1 की गैंग बन चुकी है। जिस तरह से जो है फिरौती और पैसा मांगने की जो घटनाएं सामने आई है, उसको लेकर अब कह सकते हैं अनमोल बिश्नोई को लाने के बाद में इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने में पुलिस की मदद काफ़ी होगी। लेकिन ये नेटवर्क तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लॉरेंस को लेकर फैन फॉलोअर बढ़ी हुई है, जिसमें युवा ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और निश्चित तौर से अब जब ये आएगा उसके बाद में जब उसका पूरा नेटवर्क खंगाला जाएगा, तो अब वो जो बाकी के जो बचे लोग हैं उनकी भी पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस कार्रवाई कर सकेगी। बिश्नोई गैंग सोशल मीडिया पर जघन्य अपराध और मीडिया पर उनका खुला प्रदर्शन कर लक्षित पीड़ितों और आम जनता को आतंकित करते हैं, जिससे गिरोह की नापाक आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ श्रीगंगानगर थाने में धारा 120B के तहत केस दर्ज किया गया। साथ ही आईपीसी की धारा 25, 54 और 59 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। लंबे समय से विदेशी धरती पर बैठे इस गैंगस्टर को आखिरकार भारतीय एजेंसियों ने दबोच लिया। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के बाद लगातार निगरानी, विदेशी एजेंसियों से साझा ऑपरेशन और फिर डिपोर्ट कर भारत लाया गया है अनमोल बिश्नोई। एयरपोर्ट से सीधे विशेष सुरक्षा में ले जाया गया, जहां एनआईए की टीमों ने कड़ी पूछताछ शुरू की। सालों तक सोशल मीडिया अनमोल का हथियार रहा। वीडियो जारी करके पुलिस को चुनौती, विपक्षी गैंग को चेतावनी, रंगदारी के लिए खुलेआम धमकी, कई बार हमलों की जिम्मेदारी भी खुद ली। लॉरेंस के बाद अनमोल को पकड़ना सरकार के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस गिरफ्तारी से गैंग वॉर का खेल खत्म होगा या कोई नया सरगना इसकी जगह ले लेगा। इसी जोधपुर की सेंट्रल जेल में अनमोल बिश्नोई बंद था। 2021 में जब उसे जमानत मिली, उसके बाद में वो जो है डंकी रूट से अमेरिका पहुंच गया था। लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि अनमोल बिश्नोई जिस तरह से पकड़ा गया है और भारत लाया गया है, तो उसका जो नेटवर्क पूरा है, जिस तरह से जो है लॉरेंस बिश्नोई के बाद पूरी गैंग को ऑपरेट अनमोल बिश्नोई करता था, उसके गैंग से जुड़े लोगों को चिन्हित करने में एजेंसियों को मदद मिलेगी और इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने में भी काफ़ी पुलिस को मदद मिलेगी। फिलहाल कह सकते हैं कि जिस तरह से अनमोल बिश्नोई को लाया गया, तो अब जोधपुर कमिश्नर पुलिस भी इसी बात का इंतजार कर रही है कि अब अनमोल बिश्नोई को जोधपुर लाकर उससे अन्य मामले में गिरफ्तारी कर उनसे और गहन पूछताछ की जाए और उस गैंग को तोड़ने का प्रयास किया जाए। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। अनमोल बिश्नोई जो कि अब भारत लाया जा चुका है और उसके गुनाहों का उसको पूरा हिसाब उसको करना पड़ेगा, और साथ ही साथ अनमोल बिश्नोई की जो पूरी क्राइम फाइल है वो हमने आपके सामने लगातार रख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एक्शन तेज हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने पहले लॉरेंस गैंग के खिलाफ ऑपरेशन चलाया और अब अनमोल को अमेरिका के कैलिफोर्निया से पकड़ा गया। कैलिफोर्निया में पकड़े जाने के बाद सेंट्रल एजेंसियों और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली। कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया गया। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई का डिपोर्ट होना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि बीते कुछ सालों में कई हाई प्रोफाइल मामलों की साजिश को अंजाम देने से लेकर उसके पीछे की पूरी कहानी, अनमोल का नाम इसमें सामने आता है। और इस पूरी पिक्चर का जो असल किरदार है वो लॉरेंस के बाद अनमोल बिश्नोई का नाम है। जरा रिपोर्ट आप देखिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पावर सेंटर का द एंड। अमेरिका ने अनमोल बिश्नोई को किया डिपोर्ट। लॉरेंस गैंग पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार। हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड लॉरेंस गैंग का सबसे बड़ा चेहरा
लॉरेंस गैंग का इंटरनेशनल आका और कई संगीन वारदातों का आरोपी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया है। बीते लंबे समय से अनमोल की कई गंभीर मामलों में देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस को तलाश थी। 2024 में अमेरिका में अवैध तरीके से एंट्री के मामले में अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई थी। अमेरिका में अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद से ही देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां उसे भारत लाने की कोशिशों में जुटी हुई थी। अनमोल बिश्नोई कोई और नहीं बल्कि देश के सबसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। अनमोल बिश्नोई को अमेरिकी कानून प्रवर्तन अफसरों ने गिरफ्तार किया था। दरअसल अनमोल बिश्नोई कनाडा में डेरा जमाए हुए था और वहीं से भारत में वारदातों को अंजाम देता था। हालांकि उसका कनाडा से अमेरिका के बीच लगातार मूवमेंट बना रहता था और इसी चक्कर में वो अमेरिका में गिरफ्तार हो गया। अनमोल बिश्नोई को लेकर एनआईए ने बकायदा इनाम का भी ऐलान किया था। बीते साल एनआईए ने अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला था। एनआईए ने अनमोल की गिरफ्तारी में जानकारी देने वालों को 10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में उसका नाम लगातार सुर्खियों में बना रहा। अनमोल बिश्नोई के ऊपर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शूटर्स को मदद करने का भी आरोप है। इन दोनों मामलों में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। उसी समय से अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज हो गई थी और अब जाकर एनआईए की कोशिश कामयाब हुई।